हेलो गाइस, आज मैं आपको एक घर की स्टोरी बताने वाली हूँ जिसमें एक राहुल नाम का छोटा सा समझदार बच्चा रहता था। उसकी एक छोटी बहन भी थी जिससे वह बहुत प्रेम करता था, पर उसको भूतों से बहुत डर लगता था। एक बार की बात है कि वह अपने दोस्त के घर गया। उसके दोस्त ने उससे पूछा कि यह कैसा लग रहा है, यह मैंने मेरी मम्मी के लिए बनाया है। उस राहुल ने कहा कि यह बहुत अच्छा लग रहा है, यह तुमने कहाँ से देख कर बनाया है। उसके दोस्त ने कहा कि यह मैंने यूट्यूब में से देख कर बनाया है। राहुल ने कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। यह कहकर वह अपने घर चला गया। उन दोनों के घर के बीच में एक पार्क आता था। वहाँ एक बच्चा झूला झूल रहा था। यह देखकर राहुल को बहुत अच्छा लगा। फिर वह अपने घर चला गया। घर जाने के बाद उसने बहुत टीवी देखा। इतना टीवी देखा कि देखते देखते रात हो गई, तो वह सोने चला गया। सोने के बाद सोने के बाद जब वह कल सुबह उठा तो बाहर से बहुत शोर आ रहा था। यह देखकर वह बाहर गया। बाहर उसकी बहन ने कहा कि भाई, आज तो छुट्टी है, चलो कहीं बाहर चलते हैं। राहुल ने कहा, हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। फिर वह दोनों नहा धोकर बाहर घूमने चले गए। बाहर बहुत बच्चे स्कूल जा रहे थे, कुछ ऑफिस जा रहे थे। इन बीच उन दोनों ने दुकान में से बहुत कुछ सामान लिया, पर राहुल को सामान लेते लेते एक जंगल में एक बहुत सारे भूत दिखाई दिए। और गाइस, आपको पता ही है कि राहुल को भूतों से बहुत डर लगता है, तो यह देखकर राहुल बहुत डर गया। यह देखने के बाद उसने अपनी बहन से कहा कि वहाँ देखो, वहाँ कोई भूत है। तो जब उसकी बहन ने वहाँ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तो उसकी बहन ने कहा कि यह तुम्हारा वहम होगा, वहाँ कोई नहीं है। तो फिर तो राहुल ने सोचा कि यह मेरा वहम ही होगा। फिर वह दोनों काम करने लग गए। फिर खेलते खेलते रात हो गई। फिर वह दोनों सोचने लगे, चलो घर जाते हैं। घर जाते जाते जब वह जा रहे थे तो उन्हें बहुत सारे भूत देखे। यह देख के वो डर गई। उसकी बहन ने कहा, भाई तुम तो सच कह रहे थे, जल्दी भागो नहीं तो ये भूत हमें खा जाएंगे। फिर वह दोनों अपनी घर की ओर जाने लगे और वह बहुत डरे हुए थे। तो जैसे ही जब वह घर पहुँचे तो वह सीधा अपने रूम में चले गए। रूम में जाने के बाद उसकी बहन आई और उसने कहा कि भाई, तुम्हें तो पता ही है कि हम दोनों को नींद नहीं आएगी अगर हम अलग अलग सोएंगे, तो क्या मैं तुम्हारे पास सो जाऊँ। राहुल ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, आओ तुम मेरे पास सो जाओ। फिर वह सोने लगे। सोने के बाद जब वह अगली सुबह उठे तो वह चर्चा करने लगे कि अब क्या करें, अब तो वह भूत हमारे पीछे पड़ गया है। उसकी बहन ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, हम एक काम करते हैं, हम किसी बाबा को बुला के लाते हैं। राहुल ने कहा, हाँ यह तो तुम बहुत सही कह रही हो, चलो हम किसी बाबा को ढूंढने चलते हैं। फिर वह दोनों बाबा को ढूंढने निकल पड़े। उनने जब वह जा रहे थे तो उन्हें बाबाओं का झुंड दिखाई दिया। यह देखकर वह बहुत खुश हुए। फिर उनने सोचा कि चलो बाबा के पास जाके उनमें से कोई हमारी मदद कर ही देगा, चलो जाके पूछ लेते हैं। फिर वह दोनों बाबाओं के पास गए। उनने अपनी सारी घटना बताई और मदद मांगी। उनमें से एक ने कहा कि चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, तुम मुझे अपनी घर की ओर लेके चलो। फिर वह तीनों अपनी घर की ओर जाने लगे। जब जाते जाते जब वह अपने घर पहुँचे तो उन बाबाओं ने कहा कि मुझे अभी भजन करते मैं भी भजन करूँगा, तो भजन करते टाइम कोई कुछ बोलना मत। तो फिर वह भजन करने लगे। भजन करते करते वह घर में बहुत जगह ओम के निशान बना रहे थे। यह देखकर वह दोनों बहुत आश्चर्यचकित रह गए। फिर थोड़ी देर बाद जब उन बाबा का भजन खत्म हुआ तो वह चले गए। उन दोनों ने बात की कि क्या हमें भूत अब मारेगा। तो उन दोनों ने सोचा कि चलो एक बार हम बाहर जाके देखते हैं कि हमें कोई भूत दिखता है क्या नहीं दिखता। फिर यह सोचकर वह दोनों बाहर गए। बाहर उन्हें कोई भूत नहीं दिखा। इस तरह हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। ये कहानी बहुत अच्छी थी। और गाइस, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरी पहली एनिमेशन वीडियो है, तो प्लीज़ अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई होगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि अगली वीडियो में कौन से टॉपिक पे बनाऊँ।
बाय बाय गाइस, मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ।